गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हुई है, सूर्योदय अभी शुरुआत ही हुआ है। बहुत ही सुंदर सुबह है। ठंड की शुरुआत हो गई है तो फिर सूर्योदय भी बहुत सुंदर होता है। देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं आप सबके साथ वीडियो शेयर करने आई हूँ छत पे। ये मेरा अडेनियम का पौधा है जिसमें कि बहुत सारे सीड पॉट बन के तैयार हो गए हैं। इस तरह से मैंने कुछ सीड पॉट तोड़ लिए हैं। ये यहाँ से फट जाते हैं और इसमें से बहुत सारे बीज निकलते हैं। बहुत सारे सीड पॉट हैं तो मैंने कुछ तो तोड़ के बालू में डाल दिए हैं, जिन्हें कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उनके नन्हे नन्हे पौधे भी निकल आए हैं और ये सब अभी थोड़े और तैयार होंगे, अभी थोड़े और मैच्योर होंगे। जब ये थोड़े सूख जाते हैं तो खुद से यहाँ से खुल जाते हैं, तब ये सीड पूरी तरह से तैयार रहते हैं लगाने के लिए। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने एडेनियम के कुछ सीड डाले थे बालू में। ये मोटे वाले बालू हैं, देखिए, जो कि बिल्डिंग बनाने के काम में आते हैं। उसी में मैंने ये डाले थे। ये कितने अच्छे से निकल रहे हैं। ये बालू को हटा हटा कर निकलते हुए छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। मैंने बहुत सारे सीड डाले हुए हैं। ये देखिए, यहाँ भी कुछ डाले हैं और यहाँ भी। ये देखिए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। जब ये नन्हे नन्हे पौधे निकलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये मेरा 100% का जर्मिनेशन है। मैंने जितने सीड डाले थे सारे के सारे निकल गए हैं। कहीं भी गैप नहीं दिख रहा है मुझे। इसका कारण ये है कि मैंने प्लांट से निकाल कर सीधे इस बालू में लगा दिए थे, तो इनका जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छा हो गया। जब सीड थोड़े पुराने हो जाते हैं तो इनके जर्मिनेशन रेट कम हो जाते हैं। और ये तो बिल्कुल पौधे से निकाल के मैंने लगाए थे, बिल्कुल न्यू थे, तो इन्हें तो उगना ही था। इस तरह से देखिए, मैं हमेशा ही इन सीड को लगाती रहती हूँ और नए नए पौधे तैयार करती रहती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इतने सारे सीड निकाल करके रखे हैं। ये तो पेड़ में ही सूख गए थे सारे। ऐसे निकालने के बाद भी आप इन्हें 2 दिन के लिए छाया में सुखा सकते हैं। अच्छे से सूखे रहेंगे तो इनके पौधे अच्छे से निकलेंगे। तो मैं अब इन्हें इस तरह से बालू में लगा लेती हूँ। इस पॉट में मैंने बालू लिए हैं, ये मोटे वाले बालू हैं। इन्हें मैंने अच्छे से पानी से धो लिए थे और थोड़ा फंगीसाइड का पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इनमें सारे सीड को अच्छे से हिला दूंगी। एडेनियम सालों भर लगाया जा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि विंटर में इसके सीड नहीं लगाने चाहिए, लेकिन मैं तो लगाती हूँ विंटर में भी और ये बहुत अच्छे से चलते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ी इन्हें गर्म एरिया जहाँ पर धूप आती हो 1-2 घंटे की, वहाँ रखें। इस तरह से मैं सारे सीड लगा लूँगी थोड़ी दूरी पर, क्योंकि ये काफ़ी दिन तक इस पॉट में बने रहेंगे। इतने सारे सीड लगाने में तो बहुत वक्त लगेगा। मैं सारे लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी।
ये देखिए, ये मेरे सीड से निकले हुए पौधे हैं जिन्हें मैंने 1.5 महीने पहले लगाए थे। तो ये इस तरह से तैयार हो गए। इसमें 7-8 पत्तियां भी आ गई हैं। अब मैं इन्हें कप प्लेट में पॉट में डाल दूंगी। ज़्यादा बड़ा पॉट इसे चाहिए नहीं, इसे ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। इसके कॉडेक्स में पानी भरा होता है। अभी तो ये पौधा छोटा है तो इसका कॉडेक्स मोटा नहीं हुआ है, लेकिन इसका कॉडेक्स मोटा हो जाता है और उसमें पानी स्टोर रहता है, तो इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इसका पॉट छोटा हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये देखिए, ये मेरे कुछ प्लांट्स है। ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। इसे मैंने 2 महीने पहले लगाए थे। अब इसे भी मैं इस तरह से निकाल लूँगी। और ये भी बालू में ही अभी लगे हुए हैं, बालू से मैंने निकाले नहीं हैं। ये देखिए, सीड डालने के बाद से मैंने बालू से इन्हें निकाले नहीं थे, लेकिन बालू में भी ये काफ़ी अच्छे से चल रहे थे, क्योंकि इन्हें मिट्टी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो अब लेकिन इनकी साइज़ बड़ी हो गई है, तो इन्हें मैं इस तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं। ये छोटे छोटे कप में मिट्टी डालकर, जिनमें कि मिट्टी, राइस हस्क और थोड़ी सी हल्की मात्रा में कंपोस्ट, काऊ डंग की, और बालू बहुत ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि पानी इनके पॉट में रुकना नहीं चाहिए और बालू ड्रेनेज को अच्छा रखता है। इस तरह से मैंने लगा लिए। मैं आज सारे छोटे पौधे को इसमें शिफ्ट कर दूंगी, बीज भी लगा दूंगी, और मैं दिखाती हूँ फिर कुछ टाइम के बाद। देखिए, मेरे पौधे 3 महीने के हो गए हैं। इतने छोटे छोटे से पॉट में मैंने लगाए थे, और ये देखिए कितने अच्छे से चल रहे हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। कभी कभी इन्हें फंगीसाइड का पानी मैं देती हूँ, क्योंकि इन पौधों में फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास करके जब ये छोटे होते हैं तब। तो कभी कभी इन्हें फंगीसाइड वाला पानी डाल दिया कीजिए। फंगीसाइड कोई भी है चलेगा। हल्दी पाउडर भी पानी में डाल करके इनकी जड़ में डाल सकते हैं, उनसे भी फंगस लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पौधे जब छोटे हों तो इन्हें हमेशा पानी डाल के रखें, इनकी नमी बनाए रखें मिट्टी की। बड़े पौधे में तो पानी बहुत कम डाले जाते हैं, लेकिन जब पौधे छोटे होते हैं तब इनकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें, नहीं तो ये पौधे मर जाएंगे। तो मेरे तो पौधे सारे सरवाइव कर जाते हैं, मैं बहुत अच्छे से इन्हें रखती हूँ। और जब ये पौधे छोटे हों तो इन्हें शेडी एरिया में रखें। जब सीड डालते हैं उसी वक्त से शेडी एरिया में रखें। अब जैसे ये पौधा बड़ा हो गया है, अब तो मैं इसे बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी, तब मैं इसे धूप में रखना स्टार्ट करूँगी। अब इसका कोडेक्स भी थोड़ा सा मोटा हो गया है और इसमें पानी अब स्टोर होने लगा है, तो इसमें पानी भी कम डालूँगी और इसे धूप में रखूँगी, तब ये काफ़ी अच्छे से जल्दी से डेवलप करेंगे। ऐसे ही एडेनियम में तो 2 साल के बाद ही फ्लावर्स आते हैं। देखते हैं मेरे प्लांट्स में कितने टाइम के बाद फ्लावर आते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।